बात यह है कि इन्होंने ना दरमियान में बहुत अरसा पॉलिटिकल चीजों में गुजर गया। अब इकोनॉमी की सूरत दोबारा उस नहज पे आ गई है कि अब आपको इकोनॉमी डिस्कस करनी पड़ेगी, और जैसे इकोनॉमी डिस्कस शुरू होगी ना होना, फिर आप देखेंगे इनके साथ होता क्या है। 3.5 साल से ये यही बेच रहे थे और झूठ बोल रहे थे हमने इकोनॉमी संभाली हमने। और भाई शहबाज राना साहब की खबर के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की जेरे सरबराही जो इजलास हुआ उसके अंदर बात हुई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हालात है। आप ऐसे एफसी के लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो हेड है उनकी आप सुन लें कि आपने सत्यानाश कर दिया और स्टेट बैंक और ये नवाज शरीफ साहब अगले दिन जब आए उसके ऊपर हमने उस वक्त भी बात की थी। उन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट करने के नहज पे पहुंच गए थे, डॉलर इतना महंगा कर गए लोग, यानी ये लोग समझते हैं कि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं। यानी इमरान खान के दौर में जब गई हुकूमत 180 85 82 रुपए के करीब, वो कहाँ 300 को टच करके वापस आया, तो वो इन्हीं का अपना नवाज शरीफ साहब के जो छोटे भाई वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनका कारनामा था। जो महंगाई की शरह 12% से फ्लाई करके 37 पे पहुंची 38 पे, वो शहबाज शरीफ साहब का था। तो आज आप थोड़ा सा उसको वो करके थोड़ा सा, यानी जो आप वजह से बढ़ी उसमें थोड़ी सी उसको करके आप कहते हैं कि जी हमने बचा लिया मुल्क को डिफॉल्ट करने से। हाँ। जब आम आदमी की मैशत ही नहीं चल रही तो आपके डिफॉल्ट नंबर किस काम के? देखिए, ये इन्होंने इमरान खान की हुकूमत जब गिराई थी ना, जब ये रिजीम चेंज का हिस्सा बने थे, 3 चीजों की वजह से गिराई थी। पहला इन्होंने यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया, हम दुनिया भर से सरमायाकारी लाएंगे, लेकिन हालात यह है कि सरमायाकारी 51 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, 51 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, उससे 5 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। इन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल हम 70 रुपए लीटर पे करेंगे, उस वक्त 150 पे था, अब 300 के करीब ले गए। इन्होंने कहा रोजगार के मौके देंगे, 26 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो अब है, ठीक है। फिर मतलब और बहुत सारी चीजें ये नहीं, एप्पल वो जाके भारत में सरमायाकारी कर रहा है, अमेज़न वहां पे जाके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, और हमारे यहाँ यानी आप बजाय इसके कि आप मल्टीनेशनल इस तरह की बड़ी कंपनीज को पाकिस्तान लेके हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे, 15 बड़ी कंपनी डेवलपमेंट, हाँ वो सारे पाकिस्तान से चले गए। और मतलब सोने पे सुहागा। आप वो वजीर साहब एक आज हैं, वो आए, उन्होंने कहा जी हम वो एक्स पे भी पाबंदियां लगाएंगे अगर एक्स हमारी बात नहीं मानेगा। मतलब आप किस तरफ आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मतलब ये अभी नॉर्वे के साथ जो इन्होंने किया है। लेकिन ऐसे चौधरी साहब बात यह है, एक तो बयानी की जंग तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, बयानी की जंग में दूर दूर तक ये तहरीक इंसाफ के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। फिर ये देखें कि तमाम कार्ड्स तहरीक इंसाफ के हाथ में है। कारकर्दगी इमरान खान की क्या थी? करप्ट वो नहीं था, महब वतन पाकिस्तानी था, बाहर से साजिश जायदादें बेच के सब कुछ पाकिस्तान लाया, मजलूमियत कार्ड, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, 6+ खुददारी का, गैरत का कार्ड, किसानों की खुशहाली का कार्ड, सारे कार्ड्स उनके हाथ में। इनके हाथ में कोई कार्ड नहीं है, ये डिफेंड नहीं कर पा रहे। और फिर ये IMF के आप एक और प्रोग्राम में जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर ये अभी डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि आप IMF के क्या एक और प्रोग्राम में जाएंगे, आप मुझे बताएं जब ये खबर शुरू होगी तो कितना ये तो अजीब, मतलब ये तो आप ऐसे ही है दोबारा जब IMF के प्रोग्राम में जाना। मैं आप क्या इसकी मिसाल दूं, लेकिन बहुत ही तकलीफ है पाकिस्तानियों के लिए प्रोसेस होगा। यानी कड़वी गोली है, टैक्सेस की भरमार हो जाएगी। ऑलरेडी आप आम आदमी जब अफोर्ड नहीं कर पा रहा अपनी जिंदगी, तो अभी मजीद आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो चौधरी साहब किसी और प्रोग्राम में जाएंगे तो फिर चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, आप इमेजिन करें कि FBR ये कह रहा है कि 560 अरब का शॉर्टफॉल है। अगर अटॉर्नी जनरल, इधर देखिए चौधरी साहब, अगर अटॉर्नी जनरल अदालतों से बात कर ले और 200 अरब अदालतें हमें हमारे हक में फैसले दे दें, ठीक है, तो शॉर्टफॉल हम 360 पे ले आएंगे। ये किसी मुल्क की कभी पॉलिसी हुई है? और आपको पता है कि इन्होंने जो कल उस खबर में लिखा हुआ है कि इन्होंने IMF को कहा है कि अगले महीने सुपर टैक्स का केस है और वो हमारे हक में फैसला आ सकता है। आ नहीं सकता, आपको पता है कि आपके हक में आएगा क्योंकि आईनी अदालत ने सुनना है। अब आप मुझे एक बात बताएं, वो मेरे को 1000 अरब टैक्स जमा उससे मिलने हैं। अब आप जब इसलिए आप अपने हक में फैसला करवाएंगे कि आपको टैक्स चाहिए, तो जो कंपनियां जिनसे आप इजाफी टैक्स लेंगे उसके बाद वो करेंगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। कि आपके तो यहां पे ये हालात हैं कि आपके, क्योंकि आपको टैक्स आप अमीरों से ले नहीं पा रहे, आप जिनसे लेने चाहिए उनसे ले नहीं पा रहे, तो जो कंपनियां पहले देती हैं तो उनसे आप गलत फैसला अदालत से लेके 1000 अरब उसे रिकवर कर लेंगे, तो कौन इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा भाई? तो एक बार फिर इकोनॉमी की डिस्कशन शुरू होने जा रही है। ये बड़ी इनके लिए डेंजरस है। हुकूमत के कदम जो है ऐसी चीजों से उखड़ने, ये अपने बोझ से गिरेंगे, ये अपने बोझ से गिरेंगे, ये अपने बोझ से गिरेंगे। लोगों को असल में ना, लोग जो है ना भाई, अब तक आपको 4 साल होने वाले हैं इक़्तिदार में आए हुए,
वो निगरान दौर जो है वो भी इन्हीं का दौर था, एक दूसरे के साथ मिल मिला के इन्होंने किया हुआ था। अगर 4 साल बाद आप कौम को यह क्या बताएंगे कि जी वो ट्राइबाल खेल रहे थे हम, तो अब हम मईशत को अब ठीक करना शुरू करेंगे, कौन इनको सुनेगा? लोग, मैं बोलना नहीं चाहता इनके साथ क्या करेंगे। सर ये ना बारूद के ढेर पे हुकूमत बैठी हुई है, खुदा ना खास्ता एक चिंगारी भड़क उठी ना तो क्या होगा। देखें पंजाब में ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि कहीं और महजब किसी मुल्क के अंदर हुए होते ना तो लोग खड़े हो जाते सारे। वो जो एक खातून इनकी जो है फार्म 47 वाली, वो जिस तरह से एक बुजुर्ग को बेइज्जत कर रही थी कि महंगी चीजें बेच रहे हो, यार वो कोई बात है करने वाली। अभी जो लोगों के साथ कर रहे हैं, उस वक्त जमात इस्लामी ने हुकूमत को रेस्क्यू किया था जब बिजली के बिलों की वजह से मामलात भड़कने लगे थे। जी 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 जमात इस्लामी धरना लेकर आ गई थी, जी जी, लोगों के किताब से हो गया और बचा लिया उन्होंने हुकूमत को। देखें आईएमएफ से इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूं ना कि कल की आप खबर पढ़ें, आईएमएफ को इन्होंने कह दिया है कि बिजली के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं देंगे, ये पेट्रोल डीजल पे वो कोई सब्सिडी नहीं देंगे, खाद महंगी, स्प्रे महंगा, किसान के ऊपर कुछ टैक्स लगाने जा रहे हैं, बिजली मजीद महंगी करने जा रहे हैं। ये जो सोलर वाली इश्यूज की वजह से कि लोगों ने सोलर लगा लिए हैं, इनकी बिजली और वो आईपीपी सारे, सर ऐसी ऐसी चीजें ये खुद करने जा रहे हैं कि ये लोगों को कहेंगे कि तुम हर सूरत में निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें निकलना पड़ेगा। ये खुद लोगों को मजबूर करेंगे जो चीजें करने जा रहे हैं। और देखें स्टॉक मार्केट कहां है, अब क्यों नहीं उसको बेचते, बेचे ना उसको, आप बताएं ना कहां पे है। देखें इस वक्त चीजें नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि क्या बनेगा। अभी तो चले गया ना कि 30-35 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए तो वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आसरा पड़ गया। अगर ये रेमिटेंसेस भी ना आते फिर आप देखें बॉर्डर जो बंद है। रेमिटेंसेस वाली जो आपने बात की है ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हो या शायद कोई एक आधा और हो जहाँ पे किसी मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रेमिटेंसेस से कम हो गई हुई हैं। तो एक्सपोर्ट्स को लेकर के अभी एप्टमा के जो आजकल हैं सरबराह, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ किसी प्रोग्राम में मैं देख रहा था डॉन पे, तो वो बता रहे थे कि 150 नई मजीद यानी मिल्स जो हैं बंद हुई हैं, और उसमें वो फिगर्स दे रहे थे कि तकरीबन 600 से 800 लोग एक मिल के अंदर काम करते हैं। तो डायरेक्टली जो लोग यकमुश्त बेरोजगार हुए हैं उनकी तादाद अगर कैलकुलेट की जाए तो वो कहते हैं कि ये 90,000 बनती है। अब चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, इमरान खान इस हुकूमत से नहीं संभाला जा रहा, पीटीआई इस हुकूमत से नहीं संभाली जा रही, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान इनको टफ टाइम दे रही है, वफाक और केपी आमने सामने हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके हालात खराब हैं, इंडिया के साथ आपके हालात खराब हैं, दहशत गर्दी के 21 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, बेरोजगारी के 30-35 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, गुर्बत का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है, सरमायाकारी की कमी में 51 साल रिकॉर्ड टूट गया है, अनसर्टेनिटी का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया है, ताजरों की सूरत हाल आप देख लें, किसानों की आप सूरत हाल आप देख लें, इंडस्ट्री की सूरत हाल आप देख लें, बिजली की कीमतें आप देख लें, गैस की कीमतें आप देख लें, अपना पेट्रोल और डीजल की आप कीमतें देख लें, जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतें आप देख लें, मतलब फिर जिस तरह से लोगों को एयरपोर्ट पे नौजवानों को ऑफलोड कर रहे हैं वो आप देख लें। पुलिस के 100 से ज्यादा वाकयात आ चुके हैं जहां पर उन्होंने पैसे लेके सारा कुछ किया है। कल जफर नकवी साहब के बेटे के वाला जो वाकया हुआ वो आपने देखा। FIA के अफसरान 25-30 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों से लिए और वो अरेस्ट हुए। 43 करोड़ तो उन्होंने सेनेट को बताया। ठीक है, अच्छा वो सारी चीजें आप देख लें। आप पेरा वाले पीरा या पैरा जो भी फोर्स है उसकी जो लोगों के साथ है हरकतें वो आप देख लें, CCD जो कर रही है वो आप देख लें, अदालतें जो कर रही है वो आप देख लें, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो आप देख लें, केपी के साथ जो ये कर रहे हैं वो देख लें, केपी के लोगों के साथ जो ये कर रहे हैं वो देख लें। भाई मुझे बताएं ना, इतनी चीजें आप कैसे कर सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो आप कर रहे हैं वो देख लें, साफियों के साथ जो कर रहे हैं वो देख लें। 2 साल बाद किसी का केस लगा और वो तारीख हुई और उनको हार्ट अटैक हो गया। और मैं देख रहा था किसी पुलिस खातून एहलकार ने खुदकुशी की अटेम्प्ट की है जिसका घर गिराया गया। बरी इमाम में जो घर गिराए गए हैं, मेरे अपने ऑफिस में काम करने वाले 4 लोग हैं और वो ज़लज़ला मुतासरीन हैं, उनका ताल्लुक कश्मीर से है और हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त उनको ला के यहाँ पे बसाया था और उनको कहा था कि ज़लज़ले में आपके घर गिर गए हैं तो ये जगह है तो आप लोग यहाँ रहें। वो फिर इस्लामाबाद में जब मजदूरी करके, ज़ाहिर है कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं थे, मजदूर थे, काम करने वाले, मेहनत कश थे, जब उन्होंने 2005 के उस ज़लज़ले के बाद से अब तक 20 साल लगा के अपनी जमा पूंजी लगा के लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, उन घरों को मस्मार कर दिया। स्टे ऑर्डर लेके फिरते रहे, स्टे ऑर्डर किसी ने नहीं देखा। सैकड़ों घर गिराए गए हैं मुस्लिम कॉलोनी के अंदर। इस्लामाबाद में बाकायदा, ये मुस्लिम ऐसे नहीं नाम रखा हुआ था,
ये मुस्लिम कॉलोनी, वाहद मुस्लिम कॉलोनी थी इस्लामाबाद की, जो गिराई गई है, जिसमें से घर गिराए गए हैं। और मैंने उन लोगों की मैं फेस नहीं कर सका उन लोगों को। चले और क्या तफसील बतानी है। हर बंदा आता है तो मैं देख रहा हूँ कि वो इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं उनके पास जा जाके जिस तरीके से रोना रो रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। फिर मैंने भी सोचा कि यार हम क्यों ना कुछ करें, किसी को कहें। फिर आपको पता है कि अब पाकिस्तान के जो सही हालात बात हैं, है। अब किसी को कहा भी जाए तो क्या कहा जाए। अ, हम उनको फेस नहीं कर सकते, उन अपने 4 कोलीग्स को जिनके घर जो हैं सही बात है। वहाँ पे गिराए गए हैं। अच्छा, मैं बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि लोगों को मुश्किल का अंदाज़ा हो। एक एक बंदा है जो ऑफिस में काम करता है, ऑफिस बॉय है। तो उसकी जो सैलरी है वो जो 35,000 30 35 या नहीं सॉरी 40,000 रुपया उसकी सैलरी है। एग्जैक्टली मुझे याद आ गया। 40,000 रुपया उसको सैलरी मिलती है। उसका घर गिराया गया, तो वो घर ढूंढता रहा। चूंकि सैकड़ों लोगों के घर गिराए गए, तो सर्दियों में अमूमन लोग जो हैं मरी से ऊपर यहाँ वापस आ जाते हैं इस्लामाबाद पिंडी में। और रेंट पे जो जगह खाली पड़ी होती हैं वो भी सारी बुक हो जाती हैं। बिल्कुल। तो वो घर ढूंढ रहा था, उसको दूर निकल के इस्लामाबाद से, चक शहजाद से भी कहीं आगे, यानी इस्लामाबाद के मजाफाती किसी इलाके के अंदर उसको घर मिला 30,000 रुपये रेंट के ऊपर। उसने वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाया, 30,000 रुपया रेंट के ऊपर उसको वो घर मिला, जो पहले अपने घर में रहता था। उसका घर गिर गया। वहां वो कहता है कि जहां उसका घर था बॉर्डर पे एलओसी के ऊपर, जल्जले के बाद फिर हुकूमत ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, अब यहाँ पे घर ना बनाए। तो कहते हैं हम वहां भी घर नहीं बना सके, हमने सारी जिंदगी कमा के मेहनत करके वो अपने घर पूरे को संभालता है, वालदैन को भी और अपनी सारे बीवी बच्चों को भी। तो उसने कहता है कि हमने यहाँ पे घर बनाया था अपना, अब वो गिरा दिया। तो 30,000 रुपये पे उसने जाके रेंट पे घर लिया है, तो 40,000 रुपया उसकी तनख्वाह है। अब वो 30,000 रुपया जब अपना रेंट देगा और घर का वाहद कफील है, तो वो 10,000 रुपये में अपने बच्चों की फीसें, रोटी, दवाइयाँ, वालदैन की कैसे पूरी करेगा। सही बात। इसका जवाब दे दें शहबाज शरीफ साहब या कोई भी। और किसी को जहमत नहीं हुई कि वो जाता और देखता। लल्ले तलल्ले में तो अरबों रुपया उड़ा देते हैं ये। हर चौथे दिन कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई प्रोग्राम करके उड़ा देते हैं। यहाँ इस्लामाबाद के F9 पार्क में कभी कंसर्ट्स हो रहे होते हैं हुकूमती, कभी कोई और चीज़ें हो रही होती हैं। अरबों करोड़ों रुपया जो है यहाँ PSL और ये क्रिकेट की सिक्योरिटी के ऊपर लग जाता है। तो उन 600-700 जितने भी घर गिराए गए हैं उनकी खुदारा मदद करें। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए इस पे भी बिल्कुल स्पीकर सर। साहब, ताकि उन 600-700 खानदानों को कुछ तो पैसे मिले कि वो अपना अल्टरनेट जो है वो अरेंज कर सके। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।